भगवद गीता चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है दिव्य ज्ञान। और आज हम रीड करेंगे वर्स नंबर 13। एक सेकेंड। हरे कृष्णा सुचरिता। हरे कृष्णा माता जी। तो मैं एक बार ही रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। तो चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट हुआ क्योंकि फर्स्ट और एक सेकेंड हरे कृष्णा मम्मी। तो चैप्टर नंबर 4 जो है उसका रिलेशन चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 से है, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में भगवान ने बोला था कि ज्ञान में रहकर कर्म करने के लिए। तो वो ज्ञान क्या है? तो वो ज्ञान भगवान इस चैप्टर नंबर 4 में दे रहे हैं कि भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ। और फिर क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा भगवान के बारे में तो तब तक हम कैसे हम उनके बारे में नहीं पता, उनकी महानता नहीं पता, तो फिर हम उस संबंध को कैसे, जो हमारा भगवान से संबंध है, उसके प्रति हम कैसे अवेयर होंगे। तो इसलिए यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि ये जो ज्ञान है ये मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, उसके बाद फिर मनु महाराज और मनु महाराज से इक्ष्वाकु। तो ये गुरु परंपरा सिस्टम में ये ज्ञान जो है पास ऑन हुआ। और फिर जो बीच में जो ये ज्ञान है, ये गुरु परंपरा जो ये टूट गई थी, इसलिए वापस से अर्जुन मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। तो फिर और यहाँ पे 3rd वर्स में भगवान क्वालिफिकेशन बता रहे हैं कि क्यों अर्जुन को ही भगवान ज्ञान दे रहे हैं, कि क्योंकि भगवान बोल रहे बिकॉज यू आर माई डिवोटी एज वेल एज माई फ्रेंड। तो भगवान के बारे में समझने के लिए सबसे पहले भगवान का भक्त होना चाहिए, और सेकंड चीज़ भगवान से हमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद अर्जुन डाउट कर रहा है, वो हम सब के लिए कर रहा है कि आप तो मेरी ही एज के हो, लगभग 100 साल के बराबर, और आप कह रहे हो कि आपने सूर्यदेव विवस्वान को ये 100 मिलियन ईयर्स पहले ये ज्ञान दिया। तो फिर भगवान अपने बारे में 4 to 8 वर्सेस में बोलते हैं कि अर्जुन मैनी बर्थ्स आई हैव यू हैव पास्ट, लेकिन मुझे सब याद है, तुम्हें याद नहीं है। फिर भगवान क्लियर कर रहे हैं कि मेरे जन्म नहीं होते हैं। भगवान फिर बोलते हैं जो अपि सन अव्यय आत्मा, यानी कि मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ, और जो मेरी जो बॉडी है वो क्या है, दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। और फिर भगवान बताते हैं कि मैं क्यों आ रहा हूँ, जब धर्म की हानि होगी। और फर्स्ट प्राइमरी रीज़न है अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, फिर सेकेंडरी रीज़न है कि जो दुष्कृति हैं उनको भी फिर आते हैं तो वो उनको भी वो मार देते हैं और साथ में धर्म को स्थापना करते हैं। फिर उसके बाद भगवान 9th वर्स में बोलते हैं कि जो समझ जाता है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, वो फिर वापस इस भौतिक संसार में नहीं आता और वो मेरे धाम वापस जाता है। और इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए एक तो वीत, राग और क्रोध, 3 चीज़ों से फ्री होकर फिर जो मेरी शरण लेता है फिर वो। और भगवान बोल रहे हैं कि पास्ट में भी ऐसे बहुत लोग थे, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। पास्ट में ऐसे बहुत लोग थे अर्जुन जो ऐसे मेरी शरण लेकर जो शुद्ध हुए हैं। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड वे है, भगवान बता रहे हैं। तो 1 to 10 वर्सेस फर्स्ट सेक्शन था। अब सेकंड सेक्शन स्टार्ट होता है, फिर भगवान 11 to 15 वर्सेस में सेकंड सेक्शन स्टार्ट होता है, ये 4th चैप्टर का। अब भगवान बता रहे हैं कि जो जैसे मुझे जिस भाव से मेरे ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम, कि जो जिस भाव से मुझे मेरी शरण में आते हैं मैं उसी भाव से उनके साथ आदान प्रदान करता हूँ। और तो फिर एक क्वेश्चन आता है अर्जुन का कि आप कह रहे हो कि जो जिस भाव से आपकी शरण में आ रहे हैं
फिर आप उसी भाव से उनके साथ आदान प्रदान करते हो। तो लेकिन जो फिर ऐसा क्यों होता है कि जो लोग हैं आपको छोड़कर फिर वो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। फिर भगवान, जो हमने लास्ट वर्स पढ़ा था, वर्स नंबर 12, फिर भगवान उसमें बोलते हैं कि क्योंकि जो लोग हैं उनको क्विक रिजल्ट्स चाहिए, तो इसलिए वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं ताकि उनको उनको अपने कर्मों के जो रिज़ल्ट्स हैं उनको फटाफट मिल जाए। तो फिर अब और फिर भगवान 7 चैप्टर में बोलते हैं कि जो जिस देवी देवता की जो पूजा कर रहा है उनके फेथ मैं ही स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ और अल्टीमेटली रिज़ल्ट जो है वो मेरे द्वारा ही आ रहा है, क्योंकि जो भगवान है वो परम है, वो परम पुरुष हैं और बाकी सब जो देवी देवता हैं उनके ही वो सारे उनके ही अंश हैं और उनके ही दास हैं। तो भगवान के अकॉर्डिंग ही वो सब चीज़ें कर रहे हैं। तो अब फिर उसके बाद यहाँ पे एक और सवाल आता है अर्जुन का कि आपने तो बोला कि ठीक है, अब जो लोग अलग अलग देवी देवताओं की शरण में जा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर काफ़ी डिज़ायर्स हैं, काफ़ी इच्छाएं हैं। तो अब इतनी इच्छाएं हैं और वो इस भौतिक संसार को ही वो भोगना चाहते हैं, तो अब वो सब फ्री कैसे होंगे इन एक्सेसिव डिज़ायर से, इन एक्सेसिव अटैचमेंट से? तो अब यहाँ पे 4.13 में फिर भगवान उसका आंसर दे रहे हैं। तो एक्चुअली में हमारा जो हर वर्ड्स है भगवत गीता का, हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि ये क्या है, कन्वर्सेशन है भगवत गीता, और इसलिए वो हर चीज़ कनेक्टेड है। तो जब हम कनेक्ट करके हम जब पढ़ते हैं और समझते हैं तो हमें थोड़ा इजी हो जाता है समझना। तो फिर अब भगवान बता रहे हैं कि कैसे एक्सेसिव डिज़ायर से जिनके अंदर वो इतनी इच्छाएं हैं, अटैचमेंट्स है, कैसे वो फ्री हों। तो यहाँ पे 4.13 हरे कृष्ण पूर्णिमा माता जी। तो अभी मैंने ओवरव्यू दिया है जो हमने अभी 4th चैप्टर में पढ़ा है। अब आज का वर्स स्टार्ट करेंगे। चतुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्या कर्तारम् अव्ययम्। चतुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्या कर्तारम् अव्ययम्। वर्ड रिसाइट करना है किसी को? चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्या कर्तारमव्ययम्। थैंक यू। तो हम इसका मीनिंग देखते हैं। भगवान बोल रहे हैं चतुर्वर्ण मया सृष्टम, कि ये जो 4 वर्ण हैं ये मानव समाज के, ये मया सृष्टम मेरे द्वारा ये उत्पन्न किए गए हैं। और ये किस बेस पे हैं? क्या हुआ? ये किस बेस पे हैं? ये गुण और कर्म के बेस पे हैं। और तस्या कर्तारम अपि माम विधि अकर्तारम अव्ययम, कि उसका जो क्रिएटर है यद्यपि मुझको जानो, स्टिल मैं क्या हूँ, मैं ना तो मैं इसके अंदर डूअर हूँ, ना मैं इसके अंदर वो लिप्त होने वाला हूँ, और मैं क्या हूँ, अनचेंजेबल हूँ। मैं इसके इवन तो मैंने ये क्रिएट किया है लेकिन स्टिल मैं इसको बिलोंग नहीं करता हूँ। तो हम एक बार इंग्लिश और हिंदी में इसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। ट्रांसलेशन बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। According to the 3 modes of material nature and the work associated with them, the 4 divisions of human society Hare Krishna Khushi. According to the 3 modes of material nature and work associated with them, the 4 divisions of human society are created by me. And although I am the creator of this system, you should know that I am yet the
नॉन डूअर बीइंग अनचेंजेबल। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम ये जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ कि आई एम द नॉन डूअर एंड बीइंग अनचेंजेबल। तो इसको समझते हैं प्रभुपाद के तात्पर्य से। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा हैं। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा फलित है और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वह वर्ण आश्रम व्यवस्था के सृष्टा हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्य का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वार्णिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं। हरे कृष्ण कोमल माता जी। वर्णिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग वन में नहीं आते, क्योंकि वह उन बद्ध जीवों से नहीं हैं जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्य को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई है, जिससे क्रमिक रूप में कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति के किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों के द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है। तो यहाँ तक पढ़ के यहाँ इसको समझते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे श्रील प्रभुपाद। तो यहाँ पे ये बहुत फेमस वर्ड्स है, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स भी है। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ये 4 वन है, प्रकृति के 3 गुण के अनुसार और कर्म के अनुसार मैंने ही ये जो मानव समाज है उसको 4 वर्णों में बांटा है। तो वो क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, ये कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। और अगर भगवान कह रहे हैं मैं क्रिएटर हूँ, तो भगवान कभी वो कास्ट के बेस पे नहीं कर रहे। तो भगवान कह रहे किस बेस पे ये क्रिएट किया है मैंने? गुना और कर्म। गुण क्या होता है? प्रकृति कि किसका कैसा स्वभाव है, और वो प्रकृति किसकी कैसी है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि हमारे किस प्रकार के संस्कार हैं। और भगवत गीता में हमने ये जाना है कि जो ये आत्मा है एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है। तो इसलिए ऐसे ही जब तक ये आत्मा जो है ये जीव जन्म और मृत्यु की साइकिल से फ्री नहीं हो जाता, तब तक आत्मा जो है अनफॉर्चुनेटली यही भौतिक संसार में अलग अलग जो है देह को धारण करती रहती है। तो हमें यहाँ पे इस मटेरियल वर्ल्ड में आए हुए कोई 1, 2 या 3 या कोई 10 जन्म नहीं, हमें अनादिकाल से हम लोग यहाँ पर हैं। यानी कि हमें कितने जन्म हो चुके हैं उसका ट्रैक करना भी बहुत मुश्किल है। तो बहुत लंबे समय से हम यहाँ पे हैं। तो उस लंबे समय से यहाँ पे रहने के कारण जो हमने यहाँ पे कर्म किए हैं, फिर उसके हिसाब से जो हमारे संस्कार यानी कि जो हमारे चित्त में जो उन कर्मों की छाप है, और उसके हिसाब से हमारा एक स्वभाव बन गया है। और उसी स्वभाव के अकॉर्डिंग क्या है, हम सबकी अपनी अपनी इंक्लिनेशंस हैं, और हम उसी अपने नेचर के अकॉर्डिंग हम अलग अलग फिर कर्म करते हैं। तो इसलिए जिसका जैसा नेचर है तो
तो ये जो 4 डिविजन्स हैं सोसाइटी की, ये बेसिकली किसका कैसा स्वभाव है, किसकी कैसी प्रकृति है, उसके बेस पर है। और इसलिए भगवान ने इसको किया है ताकि जो जिस स्वभाव का है, जिस प्रकृति का है, वो अपने अकॉर्डिंग, अपने लेवल के अकॉर्डिंग इस वर्ण आश्रम सिस्टम में प्रोग्रेस कर सकता है और शुद्ध हो सकता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आई एम द क्रिएटर, और मैंने क्रिएट किया है, और वर्ण और गुण और कर्म के बेस पे। तो अब ये इसको एक बार देखते हैं जो ये बोला है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो एक्चुअली ब्राह्मणिकल नेचर है, क्षत्रिय नेचर है, वैश्य नेचर है, और शूद्रा वो नेचर है, वो स्वभाव है वैसा। तो ये कहा जाता है कि कोई अगर शूद्र है तो वो इतने लाइफ टाइम्स तक 5 या आई थिंक कितने लाइफ टाइम्स तक अगर प्रॉपर्ली अपनी ड्यूटीज़ करता रहेगा तो वो आगे प्रमोट हो जाता है, फिर वो वैश्य के लेवल पे आएगा। फिर ऐसे ही वैश्य कुछ लाइफ टाइम्स तक फॉल्टलेसली अपनी ड्यूटीज़ करेगा तो वो प्रमोट होकर क्षत्रिय के लेवल तक आ जाता है। तो ये वर्ण आश्रम सिस्टम क्या है, स्लो, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। धीरे धीरे आप शुद्ध होके, और वर्ण आश्रम का गोल क्या है, भगवान को प्रसन्न करना। तो धीरे धीरे आप शुद्ध होके, आप धार्मिक वे में आपका जो भी नेचर है, जहाँ भी आप फिट हो रहे हो, नो मैटर, आप वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे आप प्रगति करो और धीरे धीरे आप शुद्ध हो। तो एक बारी हम ये देखते हैं इसको, अब इस वर्स में आया है तो हम इसको देखते कि क्या क्या क्वालिटीज़ है ब्राह्मण्स की, क्या क्या है। ओके, ये सब तो हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। तो ये 18th चैप्टर से है भगवत गीता के, जो इसमें क्वालिटीज़ बता रखी है ब्राह्मण की, कि वो पीसफुल है, सेल्फ कंट्रोल है उसके अंदर, तपस्वी है, उसके अंदर प्योरिटी है, टॉलरेंस है, ऑनेस्टी है, नॉलेज है, विजडम है, और रिलीजियसनेस है, वो सतोगुणी है, धार्मिक है। तो ये सारी क्या है, जो जिनका ब्राह्मणिकल स्वभाव होता है उनकी ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं। और बेसिकली वो विजडम, गाइडेंस और सोसाइटी को वो एजुकेट कर सकते हैं। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि इंटेलिजेंस का मतलब कि केवल ब्राह्मणों के पास ही मोनोपोली है इंटेलिजेंस की, नहीं है। पॉइंट यह है कि वो सतोगुणी है, उनको शास्त्रों का भी ज्ञान है, और भागवतम के अकॉर्डिंग, भागवतम 11th कैंटो चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 15 के अकॉर्डिंग वो उनके अंदर भगवान बोलते हैं ये सब गुणों के साथ साथ शांति, आत्मसंयम, तपस्या, शुद्धि, संतोष, सहनशीलता, सहज, स्पष्टवादिता, मेरी भक्ति, भगवान कह रहे हैं मेरी भक्ति, दया और सत्या, ये सब क्या है, जो ब्राह्मणों के स्वाभाविक गुण हैं। और यहाँ पर भी श्रीमद् भागवतम में भी यही बोला गया कि प्रत्येक व्यक्ति के जन्म के समय निम्न तथा उच्च प्रकृतियों के अनुसार मानव समाज के विविध वृत्ति परक वन तथा सामाजिक आश्रम विभाग प्रकट हुए हैं, कि जैसे जिसकी वृत्ति यानी जैसे जिसका स्वभाव है उस हिसाब से ये डिवीज़न है। तो ये कास्ट सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है, इसको बाद में कास्ट सिस्टम के रूप में एक्सप्लॉइट किया गया था वर्ण आश्रम को। जैसे पहले भी मैंने एग्जांपल दिया कि अगर एक डॉक्टर है, उसके घर में अगर एक बच्चा पैदा हो रहा है तो बच्चा पैदा होते ही डॉक्टर नहीं बन जाता। तो ऐसे ही जिसका ब्राह्मणिकल स्वभाव है उसके घर में अगर कोई पैदा हो रहा है, या फिर जिसकी कास्ट है, जैसे शर्मा हो गए या फिर गोस्वामी, भारद्वाज, ये सब कास्ट हैं जो हमारी इंडिया में जो ब्राह्मण कहे जाते हैं। तो कास्ट सिस्टम ये नहीं है। फिर देन तो हर जो वर्ण है उनके अंदर इंटेलिजेंस है, बट ब्राह्मण क्या जो ओवरऑल जो उनका विजन है, बिकॉज उनका जो है शास्त्रों के बेस पे है, वो उनको शास्त्रों का ज्ञान है, तो इसलिए उनको हेड कहा जाता है। जो भागवतम में आता है कि जो भगवान का जो पुरुष रूप है उसमें जो हेड है ब्राह्मण, क्योंकि वो सोसाइटी को धर्म के अकॉर्डिंग वो गाइड कर सकते हैं। तो हम सब इन गुणों से चेक कर सकते हैं कितने कितने गुण किस में है। वैसे तो आजकल तो वर्ण आश्रम सिस्टम का इतना मतलब खिचड़ी बनी हुई है, स्टिल थोड़ा थोड़ा हम रिलेट कर पाते हैं।
फिर देन वैश्य, क्षत्रिय। क्षत्रिय में क्या है? हीरोइज्म, पावर, डिटर्मिनेशन, रिसोर्सफुलनेस इन बैटल, और डर के भागना नहीं। वो भी चैरिटेबल होते हैं, और उनका क्या है, नेचर क्या है, लीडरशिप का। वो बॉर्न लीडर्स होते हैं। उनके अंदर वो सोसाइटी को, तो ये जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है, जो हमारे ये पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, तो वो सब भी क्या है, ये क्षत्रिय। आजकल नहीं होते, आजकल का अलग सिस्टम है, बट जनरली क्षत्रिय। फिर जब क्षत्रिय ब्राह्मण के अंडर गाइडेंस में जब क्षत्रिय रहते थे, जब ऐसे पायस ब्राह्मण होते थे, ऐसे धार्मिक, तो जब क्षत्रिय उनसे गाइडेंस लेते थे, तो फिर जब वो रूल करते थे, तो फिर वो धर्म के अनुसार वो रूल करते थे। फिर उनको देखकर प्रजा भी उनको फॉलो करती थी, प्रजा भी धार्मिक होती थी। और श्रीमद् भागवतम में आता है, क्षत्रियों का स्वभाव क्या है? तेजस्विता, शारीरिक बल, संकल्प, बहादुरी, सहनशीलता, उदारता, महान प्रयास, स्थिरता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति तथा नायकत्व। मुझे नहीं पता ये क्या होता है, ये वर्ड का मीनिंग। ये क्षत्रियों के स्वाभाविक, अच्छा आई थिंक नायकत्व, ओके, शायद वो जस्टिस करते हो, आई एम नॉट श्योर। तो ये सब क्या है? माता जी में भी वो हीरोइज्म या कुछ तो था, तो हाँ, ये हो सकता है, मे बी नायकत्व, क्योंकि नायक मतलब हीरो होता है ना, यस तो यस मैं वैसे रिलेट कर रही हूँ। यस, थैंक यू। तो ये क्षत्रियों के स्वभाव हैं। ओके, क्षत्रिय। देन और छोटे छोटे अगर हम देखें, जैसे मैनेजमेंट में भी कई लोग बड़े अच्छे मैनेजर्स होते हैं, ऑफिसेज में भी, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ वो क्षत्रिय क्वालिटीज़ हैं। तो कई छोटे छोटे एंटरप्राइज में मेंटेन कर रहे हैं ग्रुप ऑफ पीपल को, तो वो सब क्या है, वो क्षत्रिय क्वालिटीज़ हैं उनके अंदर कुछ लेवल तक। और फिर ये क्षत्रिय प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, कि वो बिकॉज खुद स्पिरिचुअली जब वो खुद स्पिरिचुअली एलिवेटेड हैं, तो फिर वो दूसरों को भी उसके अकॉर्डिंग एलिवेट कर सकते हैं। और जैसा लीडर होगा वैसे ही आगे फॉलोअर्स होते हैं। अगर लीडर का अच्छा कैरेक्टर है और वो उसके अंदर सारे नैतिक गुण वगैरह हैं, तो उसको देखकर जो प्रजा है फिर वो भी उसको फॉलो करती है। और अगर लीडर ही फिर ख़राब हो, तो फिर आगे फॉलो करने वालों की भी दुर्गति होती है। It might seem being a Kshatriya only involves career in official government. However, people can work in this varna if they are part of organizations that do not work similar to that of. On a large scale, such work might involve career in NATO, the United Nations, or Interpol. On a very small scale, work as security officer for a business or as a landlord of an apartment or building is a part of Kshatriya work. लीडरशिप की इनमें क्वालिटीज़ होती है। इनको क्या बोला गया? इनको आम बोला गया भगवान की। जैसे ब्राह्मणों को सर और इनको आम। फिर वैश्य की क्या क्वालिटीज़ हैं? वो एग्रीकल्चर है, गायों की गोरक्षा, और साथ में ट्रेड, बिजनेस। तो ये बेसिकली बिजनेस माइंडेड, मनी माइंडेड, और वैदिक टाइम में तो ये बेसिकली एग्रीकल्चर और गो पालन से ही ये सब कर लेते थे। बिकॉज़ एग्रीकल्चर ज़रूरी है, हमें ग्रेन्स चाहिए, और जब हम गायों की सेवा करते हैं, गायों की रक्षा करते हैं, तो उससे जो गौ माता है वो भी प्रसन्न होगी, और हमें सारे जो दूध और वो एम्पल अमाउंट में देगी, और फिर उससे भगवान भी प्रसन्न रहते हैं। तो इसलिए वैश्यों का ये काम था। और जो वैश्य हैं, भागवतम में आता है कि वैदिक सभ्यता में विश्वास, दानशीलता, दिखावे से दूर रहना, ब्राह्मणों की सेवा करना तथा अधिकाधिक धन संचय करने की निरंतर आकांक्षा, ये वैश्यों के प्राकृतिक गुण हैं। और उनके अंदर ब्राह्मणों की सेवा का भी भाव है। जो वैश्य हैं, जो भी वो कर रहे हैं, उससे वो, क्योंकि वो मनी माइंडेड हैं, बिजनेस माइंडेड हैं, साथ में वो ब्राह्मणों की भी सेवा करते हैं।
देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वैश्या गिव्स चैरिटी विद एक्सेस वेल्थ, आर पैट्रन्स ऑफ आर्ट एंड आर एम्प्लॉयर्स। इन दिस वे दे जनरेट द वेल्थ फॉर द सोसाइटी। और वैश्या को क्या बोला गया है? वैश्याज आर कंसिडर्ड टू बी डाइजेस्टिव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग essential nutrients. It is ideally the energy source for the society as whole, giving vigor, strength and fuel for basic survival as well as ability to focus on finer things of life. तो वैश्या बेसिकली क्या कर रहे हैं? वो बिकॉज ये जो वैश्या हैं ये टैक्सेस भी दे रहे हैं, ये मनी, ये धन संचय करते हैं, मनी माइंडेड, बिजनेस माइंडेड, तो ये फिर गौ रक्षा कर रहे हैं और ये बाकी जो है ये बिज़नेस करके ये पैसा भी जनरेट कर रहे हैं एग्रीकल्चर से, ट्रेड से, और इनकी वजह से जो क्या है वेल्थ फ्लो हो रही है। देन शूद्रा क्या है? माता जी क्वेश्चन पूछूं? यस श्योर माता जी। तो माता जी आपने बोला कि ब्राह्मण है वो भगवान के सर हैं और क्षत्रिय वो हाथ हैं, ये क्या है? वैश्या जो है वो उनको बोला गया कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है बट आई थिंक डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, उनको ये थाइस बोली जाती है जो है, बट जो डाइजेस्टिव सिस्टम बोल रहे हैं बिकॉज उस सेंस में बोल रहे हैं कि वो सारी जो वेल्थ है वो टैक्सेस भी दे रहे हैं, क्षत्रियों को भी टैक्सेस दे रहे हैं और सारी वेल्थ सर्कुलेट कर रहे हैं, चैरिटी भी कर रहे हैं, तो उस वे में वो डाइजेस्टिव सिस्टम है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। वेल्थ फ्लो उनकी वजह से हो रहा है। थैंक यू माता जी। एंड देन शूद्रा जो है वो है जो लेबर क्लास है, वो शूद्रा हो गए। तो ये जो भी सर्विस कर रहे हैं किसी प्रकार की, किसी भी जगह जाके जो सर्विस कर रहे हैं वो सारे क्या हैं? शूद्रा ही हैं। और शूद्रा को क्या बोला जाता है? उन भगवान की, अच्छा ओके ये लेग्स बोले जाता है, तो वैश्या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम है और शूद्रा को भगवान की लेग्स बोला जाता है। और चारों का कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रा। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है? हेड। जैसे अगर मान लो कि इंजरी हो जाती है बॉडी में, तो और सर पे भी चोट लग जाती है, पैर पे भी चोट लगती है, तो सबसे पहले सर को बचाया जाता है बिकॉज अगर सर नहीं रहेगा तो फिर बाकी बॉडी पार्ट का तो क्या सेंस बनेगी। इसलिए बिकॉज जो ब्राह्मण हैं वो गाइड कर सकते हैं शास्त्रों के अकॉर्डिंग, धर्म के अकॉर्डिंग, इस वजह से जो ब्राह्मणा है वो हेड है और उनको भगवान की उनको भक्त भी हैं। एक्चुअली आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि जो ब्राह्मण है जनरली उनको पता होता है कि ये ब्राह्मण कौन है, तो हम वो पढ़ते हैं फिर उसको डिस्कस करते हैं। ओके तो ये वर्ण आश्रम सिस्टम था कि आप जिस भी आप लेवल पे हो, आपकी जो भी प्रकृति है, आप धीरे धीरे आप चाहे आप शूद्र पे हो, चाहे आप वैश्य हो, जो शूद्र भी हैं उनका नेचर क्या है श्रीमद् भागवतम से भी एक बार ही देखते हैं। ब्राह्मण गोवों, देवताओं तथा अन्य पूज्य पुरुषों की निष्कपट सेवा तथा ऐसी सेवा करने से जो भी आमदनी हो जाए उससे पूर्ण तुष्टि, ये शूद्रों का स्वाभाविक गुण है। तो ये भी अगर देखें तो शूद्रों को भी कम नहीं बताया गया कि वो भी क्या कर रहे हैं, ब्राह्मणों की सेवा, गायों की सेवा, देवी देवताओं की सेवा, बट शूद्र क्या है कि उनको पता नहीं है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, तो वो क्या कर रहे हैं, उनका नेचर है वो लेबर वर्क, वो सेवा कर सकते हैं, वो डिसीजंस नहीं ले सकते, इसलिए वो सोसाइटी में ऊपर नहीं है, इसलिए उनको लेग्स कहा गया है। तो और वो संतुष्ट हैं जिसमें उनको जितना मिल रहा है। फिर नेक्स्ट वर्स में आता है अस्वच्छता, बेईमानी, चोरी करना, नास्तिकता, व्यर्थ झगड़ना, काम, क्रोध एवं तृष्णा,
ये उनके स्वभाव हैं जो वर्ण आश्रम प्रणाली के बाहर निम्नतम पद पर हैं। यानी कि अब जो इस वर्ण आश्रम सिस्टम से भी नीचे हैं, जो इसके भी बाहर हैं, फिर उनके ये उनके जो गुण या अवगुण जो भी कह लो, बेईमानी, चोरी, नास्तिकता, तो ये सब क्या है, ये उनके स्वभाव है। और ये जो 21 में बताया गया, ये चारों का कर्तव्य है। अहिंसा, सत्य, ईमानदारी, अन्यों के लिए सुख तथा कल्याण की इच्छा एवं कर्म, क्रोध तथा लोभ से मुक्ति, ये समाज के सभी सदस्यों का कर्तव्य है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो। तो इस तरह हमारी वैदिक सोसाइटी थी, उसका डिवीज़न हो रखा था कि जो ब्राह्मण के अकॉर्डिंग चल रहे थे, ब्राह्मण धार्मिक थे, और हमने उनके कितने गुण पढ़े। तो इतने गुण अगर किसी के अंदर होंगे, शास्त्रों का ज्ञान होगा, भगवान के बारे में पता होगा, तो इसका मतलब उसे पर्पस पता है लाइफ का, फिर वो चला सकता है। फिर क्षत्रिय राजा लोग उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, फिर वैश्य लोग जो हैं वो ब्राह्मण की भी सेवा कर रहे हैं, क्षत्रिय जैसे चला रहे हैं वो उस हिसाब से, ब्राह्मण भी क्या, वो शूद्रा भी क्या कर रहा है, वो भी इन सब को कॉपरेट कर रहा है, इन सब की सेवा कर रहा है। जो भी उसका काम है वो अपना कर रहा है, ब्राह्मणों की भी सेवा, गायों की भी सेवा, तो ये शूद्र भी कर रहा है। तो फिर उससे नीचे जो आजकल कलयुग का तो फिर यही है, तभी आजकल कलयुग में ख़त्म है। इसलिए भगवान ने किया था कि आप जिस भी लेवल पे, आप धीरे धीरे आप अपना जो कर्म है, आप अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग अपने कर्म करो, और धीरे धीरे आप स्पिरिचुअली एलिवेट होते जाओगे। तो जब ऐसा सोसाइटी होती थी, सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते थे, तो सब तो पीस, प्रॉस्पेरिटी, और जो अर्थ है वो भी हमने ये आगे आता है भागवतम में, युधिष्ठिर महाराज के टाइम पे वो एम्पल अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करती थी। गायों के थन से लगातार जो दूध था गिरता रहता था, जिससे पूरी जो भूमि है वो दूध से ही गीली होके इतनी फर्टाइल वो थी कि इतना फूड ग्रेन इतना था कि सब आराम से रह रहे थे। तो जब ऐसी व्यवस्था होगी तो फिर लोग पीसफुल रहेंगे, क्योस नहीं होगा सोसाइटी में। बट जब ये डिस्टर्ब हो जाएगा, जो आजकल का सिस्टम है, ये सब डिस्टर्ब हो गया, वो कास्ट सिस्टम इसको ले लिया गया। फिर आगे पढ़ते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्य को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इसलिए कि आप धीरे धीरे अपने लेवल पे जब आप दूसरों की सेवा करोगे, जब शूद्र ये बाकी जो है उन तीनों वर्गों की सेवा कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, उनके अंदर शुद्धि आएगी, उनकी कॉन्शियसनेस एलिवेट होगी, और फिर धीरे धीरे उनके अंदर भी उनका स्पिरिचुअली एलिवेट होंगे, और वो सेवा करते करते ही धीरे धीरे अपनी ड्यूटीज़ प्रॉपरली कर पाएंगे, क्योंकि शूद्रों का उतना लेवल नहीं है कि वो समझ सके। तो ब्राह्मणा क्या है, बेसिकली प्रभुपाद लिख रहे हैं सतोगुण वाले हैं, सतोगुणी ब्राह्मण हैं, मोस्टली सतोगुण उनके अंदर प्रोमिनेंट है ब्राह्मणों में। और फिर ये जो क्षत्रिय हैं ये रजोगुणी हैं, ये पैशन इनमें ज़्यादा होता है। फिर जो वैश्य हैं ये रजोगुण और तमोगुण के मिश्रण है, और जो शूद्र है वो क्या है, ये तमोगुणी है। शूद्र या श्रमिक वर्ग जो है ये तमोगुणी लोग हैं। तो जब रजोगुणी और तमोगुणी लोग होते हैं तो फिर उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है समझना कि पर्पस क्या है लाइफ का, क्यों यहाँ पे आए हैं, क्योंकि उनका उतना अधिकार नहीं है, उतनी उनकी चेतना नहीं है समझने के लिए। तो इसलिए जब जिसका अधिकार नहीं होता तो फिर वो क्या करे, फिर वो जिस लेवल पे है वो उस लेवल पे ही अपनी ड्यूटीज़ ऐसे करे कि वो दूसरों के साथ जब कोऑपरेट करता है तो उससे धीरे धीरे उसको शुद्धि मिलती है। फिर धीरे धीरे जब वो उनकी सेवा करेगा उसकी भी सुकृतियाँ होंगी, और फिर धीरे धीरे उसको फिर कुछ लाइफ टाइम्स के बाद फिर वो शूद्र ऊपर उठेगा, फिर उसके बाद वो वैश्य बनेगा, फिर वैश्य के बाद वो क्षत्रिय, फिर उसके अंदर धीरे धीरे ब्राह्मण। जब वो ब्राह्मण होगा तो वो समझ पाएगा कि भगवान कौन है और मेरा पर्पस क्या है। तो इसलिए ये स्लो था, लेकिन ये सोसाइटी को धीरे धीरे अपलिफ्ट करने के लिए था ये वर्णाश्रम सिस्टम। और बाकी फास्ट सिस्टम के आप डायरेक्ट भक्ति कर लो, तो हम आगे पढ़ेंगे। मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी
विभाग वन में नहीं आते, क्योंकि वह उन बुद्ध जीवों में से नहीं हैं जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए, यह अच्छा हमने पढ़ लिया, वर्णाश्रम की रचना की गई है, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों के द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है। तो अभी हमने जो पढ़ा है वो 18 चैप्टर से ही पढ़ा है भगवत गीता के। किंतु कृष्ण भावनामृत व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघ कर भगवान कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जनरली जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए कि परम सत्य कौन है, भगवान कौन है, और उनको पता होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो ज़्यादातर लोग हैं उनका जो ज्ञान है वो किस लेवल पे है, उनका जो ज्ञान है वो जो ब्राह्मण है ज़्यादातर वो निर्विशेष ब्रह्म, यानी कि वो जो ये मायावादी टाइप होते हैं, जो भगवान के आकार को नहीं मानते हैं, या फिर जो भगवान के हरे कृष्ण नेहा, जो भगवान के आकार को भी मान रहे हैं, लेकिन हो सकता है ब्राह्मण उस कैटेगरी में भी हैं कि जो जिनको पता है कि हाँ कि भगवान है कोई, लेकिन उनको ये नहीं पता कि एक्चुअली में भगवान कौन है। वो पंचोपासना करने वाले कि वो हर एक, चाहे वो देवी देवता हो, वो हर एक को, या फिर भगवान हो, स्वयं भगवान कृष्ण, वो एक लेवल पे भी मान रहे हैं, तो वो भी उनका जो ज्ञान है वो भी उनका ज्ञान पूरा नहीं है। तो वो ब्राह्मण भी एक तरह से निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप वाले ही हैं, क्योंकि एक तरह से उनकी भी जो नॉलेज है वो कंप्लीट नहीं है। क्योंकि जो ये मानते हैं कि भगवान का आकार नहीं है और भगवान निर्गुण है, तो वो ये समझ नहीं पा रहे कि वो एक ही परम सत्य है जो निर्गुण भी है और सगुण भी है, और जो जिसका आकार भी है, निराकार भी है। तो आकार भगवान का है, भक्त समझ पा रहे हैं, लेकिन निराकार कैसे है, उन्हीं के शरीर का ये तेज है, वही निराकार है, उसी को निराकार बोला जाता है, उसी को ब्रह्म ज्योति बोली जाती है, वही भगवान के शरीर का तेज है। और तो उनका ज्ञान भी पूरा नहीं है। तो इसलिए फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो वो ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघ कर जो ये समझ जाते हैं कि जो परम सत्य कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, तो वो क्या है, वैष्णव है। वैष्णव का मतलब जो भगवान श्री कृष्ण या फिर विष्णु के भक्त हैं वो वैष्णव हैं। और ये जो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वैष्णव ब्राह्मण से भी ऊपर है। क्यों? क्योंकि वैष्णवों में ब्राह्मण के सारे गुण होते हैं, और जो हमने अभी पढ़े हैं, क्योंकि भगवान के भक्त हैं, और जो 13 चैप्टर में आती हैं 26 डिवाइन क्वालिटीज़ आती हैं। तो जब हम जो भक्ति कर रहे हैं तो धीरे धीरे उनके अंदर भी भगवान की डिवाइन क्वालिटीज़ आने लग जाती है, और उनको पता है भगवान कौन है, सारे ब्राह्मण के गुण हैं, तो इसलिए वो ब्राह्मणों से भी ऊपर हैं जो वैष्णव हैं। और फिर भगवान नीचे, अच्छा ये बोल रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ, उसको डिस्कस करेंगे। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों, राम, नरसिंह, वरा आदि का ज्ञान सम्मिलित है। तो भगवान, ज्ञान का मतलब कि भगवान कौन है, उनकी ग्लोरीज क्या हैं, उनसे हमारा संबंध क्या है, हम कौन है, ये प्रकृति कौन है, तो ये सारा ज्ञान है। भगवान का ज्ञान, भगवान के भक्तों का ज्ञान, भगवान की लीलाओं का ज्ञान, क्यों भगवान आ रहे हैं, क्यों ये लीलाएं कर रहे हैं, तो वो सब ज्ञान, जब ये सब हमें पता चलता है तो हमारा भगवान के प्रति अट्रैक्शन होता है, और हम अवेयर हो जाते हैं कि हमारा भगवान से संबंध है। तो इसलिए
ये सारा ज्ञान इसमें कृष्ण भावनामृत मतलब कि कृष्णा कॉन्शियस होना। और माया कॉन्शियस, जब हम मटेरियली कॉन्शियस होते हैं तब हम माया कॉन्शियस होते हैं। जब हम भगवान हाँ कृष्ण हमारी कॉन्शियसनेस में है, हर टाइम हम भगवान को वो हमारी चेतना में जब भगवान है, हम हर कार्य भगवान को याद रख के, भगवान को सेंटर में रख के कर पा रहे, तो हम कृष्ण भावनामृत है। और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की चतुर्वर्ण्य प्रणाली से परे हैं, उसी तरह कृष्ण भावनामृत व्यक्ति भी इस चतुर प्रणाली से परे होते हैं, चाहे हम इस जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। तो यहाँ पे भगवान ये भी बोल रहे हैं कि वो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वो परे हैं, और भगवान भी बोल रहे हैं कि किंतु तुम जान लो कि मैं इतने पर अव्यय अकर्ता हूँ, कि यानी ऑल्दो आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस सिस्टम, ये जो 4 वन का क्रिएटर मैं ही हूँ, बट आई एम द नॉन डूअर, आई एम बीइंग अनचेंजेबल। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं नॉन डूअर हूँ, क्योंकि इसका मतलब ये है कि भगवान कह रहे हैं कि मैंने किसी को नहीं डाला है, मैंने किसी को नहीं बनाया है कि अब मैं ये स्क्रीन शेयर कर स्टॉप करके हम वैसे डिस्कशन कर लेंगे कि मैंने नहीं बनाया है किसी को कि ब्राह्मण, किसी को क्षत्रिय, किसी को शूद्रा। तो ये भगवान द्वारा बनाया गया नहीं है, ये हमारे ही, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो हमारे ही अपने जो पिछले पास्ट जितनी भी लाइफ्स हैं, उसके कर्म, उसके संस्कार के अकॉर्डिंग हमारा एक नेचुरल स्वभाव बन गया है। तो वो प्रकृति हमारे ही द्वारा है, हमारे ही कर्मों के द्वारा है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि आई एम द नॉन डूअर और आई एम अनचेंजेबल, कि मैं इवन तो मैंने क्रिएट किया है, लेकिन स्टिल भगवान नेक्स्ट वर्स में बताएंगे कि स्टिल मैं इसके अंदर नहीं आता हूँ। और बिकॉज़ हम सबका अपना एक स्वभाव है, उसी के बेस पर ही ये सब हमारी प्रकृति है, और हम भी हमारा वो नेचर इन्हीं में ही फिट होता है। बट आजकल अगर हम देखें तो कलयुगा को अगर हम देखें तो आजकल क्या है कि ये सब मेस्ड अप हो गया है, इसको कास्ट सिस्टम और इसको बहुत एक्सप्लॉइट कर दिया गया है। जबकि जो ये पर्पस था वर्ण आश्रम का था, वो स्पिरिचुअल एडवांस, ये सोशल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना ताकि स्पिरिचुअली एडवांस हो। जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, तो अगर कोई कॉलेज नहीं हो, कोई प्रोफेसर नहीं हो, तो वो खाली किताबें पढ़ता रहे तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता। उसको वो पूरा सोशल स्ट्रक्चर चाहिए कि जिसमें वो कॉलेज चाहिए, वो प्रोफेसर्स चाहिए जो उसको पढ़ा सके। तो वो आश्रम भी हमें ऐसे ही ये वर्ण आश्रम सिस्टम भी जो ये हमें वैसे ही वो सोशल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है हमारे साइकोफिज़िकल नेचर के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा बेसिकली साइकोफिज़िकल नेचर है, जिसको जो में प्रकृति और गुण है वो हमारा साइकोफिज़िकल नेचर है। तो जब ऐसे ब्राह्मणिकल क्वालिटीज़ वाले जब लोग होते हैं, फिर जब उनकी संतानें होती हैं, तो फिर वो संतानें भी, उनके अंदर भी वो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज़ आती हैं। तो उस वे में हमारी जब सोसाइटी चलती थी, इसलिए एटलीस्ट जब जो सतोगुनी हैं, सतोगुनी वे में जब यूनाइट करेंगे तो फिर आगे भी वो जो आ रहे हैं उनके वो भी वो माँ बाप से ही हमारे कुछ संस्कार अपने माँ बाप से और वो सब उस लेवल पे तो हम लेके आते हैं, तो वो सब हेल्प करता है। तो अगर किसी का जैसा जिसकी प्रकृति है, तो पुराने वैदिक टाइम में तो गुरुकुल सिस्टम थे, तो जो बच्चे थे गुरु के पास जाते थे, फिर गुरु जान लेते थे इनके क्या स्वभाव है, इनकी क्या प्रकृति है, उसको उस हिसाब से गुरु एंगेज करते थे। कि जो कोई मिलिट्री ट्रेनिंग में अच्छा है तो उसको मिलिट्री में, कोई आर्टिस्टिक स्किल्स में अच्छा है तो उसको आर्ट में, और ऐसे ही कोई जो जिस क्वालिटी में जो अच्छा हो तो गुरु उसको उस हिसाब से डेवलप करते थे। और इस हिसाब से उससे क्या होता था कि जो लोग होते थे वो भी सेटिस्फाई फील करते थे, क्योंकि अपने नेचर के अकॉर्डिंग अगर कोई कर्म करेगा ना, तो उसको ना काफ़ी हद तक उस कर्म में ना सेटिस्फैक्शन मिलती है, क्योंकि अपनी स्किल्स, अपनी कॉम्पिटेंस के अकॉर्डिंग वो उस प्रोफेशन या उस जगह पे है। तो इसलिए वो और वो फिर जब उसको सेटिस्फाई होता था तो वो उसको और अच्छे से रिस्पॉन्सिबली कर भी सकता था।
तो इसलिए बट लेकिन आजकल अगर देखें तो आजकल जैसे अब देखा जाए तो इंडिया में 2 करियर बड़े ग्लैमराइज हैं, डॉक्टर और इंजीनियर। तो चाहे किसी का नेचर हो या ना हो, तो मोस्टली जो है वहीं पर ही लोगों का इंक्लिनेशन है, डॉक्टर या इंजीनियर। उसी वे में हो सकता है कि कोई अच्छा आर्टिस्ट हो, कोई फोटोग्राफर हो, कोई सिंगर हो, कोई मॉडल हो, या अलग अलग प्रोफेशन, कोई अच्छा कुक, या तो जिसका जैसा स्वभाव अगर वो उसमें जाए तो वो अच्छे से बेटर वो कर सकता है और वो काफ़ी हद तक सेटिस्फाई रह सकता है। और जब रिस्पॉन्सिबली वो अपनी ड्यूटीज़ करेगा, धीरे धीरे वो दूसरे जो बाकी जो हैं जो वन वाले लोग हैं उनको भी अगर सर्व करेगा तो धीरे धीरे उसका चित्त शुद्ध होगा और फिर वो प्रोग्रेस करेगा। अदरवाइज़ दूसरी क्या चीज़ है, दूसरी चीज़ है, ये तो एक स्लो प्रोसेस है। दूसरा है कि भगवान की भक्ति, क्योंकि अब कलयुग में अब वही प्रश्न आएगा कि अब कलयुग में तो ये इतना ज़्यादा मेस्ड अप है, खिचड़ी बनी हुई है, कोई अपने वर्ण और आश्रम के अकॉर्डिंग तो लोग प्रोफेशन वो सब नहीं चुनते, तो ज़्यादातर नहीं चुनते। कुछ हो सकता है कुछ अपने गुणों के अकॉर्डिंग फिर भी चुनते हों थोड़ा बहुत। हमें भी एग्जैक्टली नहीं पता कि हम कहाँ पे फिट होते हैं। थोड़ा बहुत हम रिलेट कर पाते हैं, जो क्वालिटीज़ हमने पढ़ी है उनसे हम रिलेट कर पाते हैं, बट एग्जैक्टली कहाँ फिट हो रहे हैं वो कई बार समझ नहीं आता। तो उसके लिए फिर प्यूरिफिकेशन कैसे हो कलयुग में, तो प्यूरिफिकेशन कलयुग में क्या है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, केवल भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो केवल भगवान का जो नाम है वही हमें शुद्ध कर सकता है। और ये क्या है, बड़ा फास्ट प्रोसेस है। फास्ट इन द सेंस कि हमें लाइफ टाइम्स करके हमें वो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज़ अर्जित नहीं करनी पड़ेंगी। जैसे ही भक्ति में जो आते हैं ऑटोमेटिकली उनके अंदर ये सतोगुण में होते हैं वो, और ये ब्राह्मणिकल क्वालिटीज़ वो भगवान की कृपा से, गुरु और भक्तों की कृपा से वो उनके अंदर भी ब्राह्मणिकल क्वालिटीज़ आ जाती है। और फिर धीरे धीरे भक्ति करके हो सकता है सेम लाइफ टाइम या फिर जितना जिसका लेवल है या फिर कुछ लाइफ टाइम्स में वो भगवान के धाम चले जाए। तो उसको इतना स्लो नहीं चलना। तो भक्ति क्या है, लिफ्ट की तरह है। जैसे 100 वो माले की बिल्डिंग है तो वो धीरे धीरे आप एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हो, फिर बीच में रुक रहे हो सकता है आपका फॉल डाउन भी हो जाए, नहीं चढ़ पा रहे, कहीं से फिसल गए, फिर नीचे आ गए। लेकिन भक्ति क्या है, लिफ्ट की तरह है, क्योंकि आप डायरेक्टली आप इसके बियॉन्ड आप जा रहे हो। क्योंकि वर्ण आश्रम का पर्पस भी है भगवान को ही सेटिस्फाई करना, भक्ति में भी आप समझ पा रहे हो। वर्ण आश्रम में आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हो कि आप धीरे धीरे आपका चित्त शुद्ध होता है। भक्ति में जो नाम जाप कर रहा है उसका चित्त शुद्ध होगा, उसको पता है कि भगवान परम सत्य हैं, भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं, तो वो कृष्ण भक्ति में लग जाएगा। फिर धीरे धीरे उसकी चित्त की शुद्धि होगी, और जैसे चित्त की शुद्धि होगी उसको और वो कॉन्शियसनेस उसकी एलिवेट होती जाएगी, भक्ति में वो प्रोग्रेस करता जाएगा, और फिर वो भगवान के धाम सीधा, और फिर वापस इस जन्म और मृत्यु की साइकिल में नहीं आना। तो ये पर्पस था। तो यहाँ पे जैसे मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था कि अब प्योरिटी क्यों ही होगी भगवान ने क्रिएट किया, कि जो मटेरियली बहुत अटैच हैं, फिर अब उनके लिए भी कुछ तो सिस्टम बनाना चाहिए कि उनकी प्रकृति के अकॉर्डिंग वो भी शुद्धि, उनके हृदय में भी शुद्धि हो और धीरे धीरे वो भी प्रोग्रेस करें। तो इसलिए ये वर्ण आश्रम सिस्टम भगवान कह रहे मैंने बनाया। फिर नेक्स्ट वर्स में भगवान बताएंगे कि मैं किसी कर्म में लिप्त नहीं होता हूँ, ना ही कोई कर्म मेरे लिए बाध्य है। भगवान बता रहे हैं कि उनका ये इससे कोई लेना देना नहीं, कर्मों की वजह से ना तो वो यहाँ पे आ रहे हैं और कोई कर्म उनको फोर्स नहीं कर रहा कोई चीज़ करने के लिए, वो ट्रांसेंडेंटल है। तो आज के वर्ड्स में किसी को कुछ ऐड करना है या कुछ डिस्कशन? तो माता जी हम लोग कहाँ फिट होते हैं, हम लोग शूद्र हैं फिर? यस माता जी, प्रभुपाद यही बोलते थे कि कलयुग में सारे ही शूद्र हैं। लेकिन जब ये जो गुरु जो ये 4 संप्रदाय से हम जुड़ते हैं और उसके बाद गुरु की शरण में जाते हैं और गुरु से दीक्षा भगवान का नाम जाप करते हैं, तो हम देखते हैं ना जैसे अपने इस्कॉन में भी ये पहली हरिनाम दीक्षा होती है, फिर दूसरी ब्राह्मण दीक्षा है।
तो चाहे शूद्र हैं लेकिन वो धीरे धीरे ये गुरु की शरण में जाकर भगवान का नाम जाप कर कर हम भी शुद्ध हो रहे हैं। और प्रभुपाद ने लिखा कि ये जो हम भी ब्राह्मणिकल जो वैष्णवा है ना उसके अंदर ऑटोमेटिकली सारी ब्राह्मणिकल क्वालिटीज़ हैं। वैष्णवा जो ये विष्णु या भगवान कृष्ण का जो भक्त है उसके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं ब्राह्मणों वाली। तो इससे जब हम भक्ति करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशंस हमारे अंदर वो आ ही रही हैं। और हम ब्राह्मण से भी ऊपर, वैष्णवा जो है ब्राह्मणा से भी ऊपर स्टेज है। और हम यही जैव धर्म में भी पढ़ रहे थे कि क्यों ब्राह्मणा की वैसे धर्मशास्त्रों में कहा जाता है कि ब्राह्मणों को वो गायत्री वंदन करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन फिर लेकिन वैष्णवों की ड्यूटीज़ ब्राह्मणों को इवन बेस्ट क्लास कहा जाता है, लेकिन वैष्णवों की ड्यूटी ब्राह्मणों से अलग है। तो वो उसका हमने बड़ा सा वो मतलब पढ़ा था कि क्यों ऐसा है। तो कोई शेयर करेगा अगर किसी को याद हो क्यों ऐसा है उसे और क्लियर हो जाएगा कि क्यों वैष्णव ऊंचे हैं ब्राह्मणों से। माता जी मुझे एक बात पूछनी हाँ थी कि जी। वो ब्राह्मण भगवान के सर हैं कि सोसाइटी के सर हैं? बिकॉज ब्राह्मण सोसाइटी के हैं माता जी, बट एक्चुअली सेकंड कैंटो श्रीमद् भागवतम में ना वो आता है कि भगवान को ना वो पुरुष वो जो जिनको नहीं समझ आता कि डायरेक्ट भगवान का एक रूप है, पर्सन है, तो वो कई बार प्रकृति की भी पूजा करते हैं। तो भगवान को वो बोला गया, पुरुष बोला गया है कि जो ये सारी प्रकृति जो है उनका ही शरीर के अलग अलग अंग उसमें बताए गए हैं, जो पुरुष रूप है वो। तो उस वे में उसको बोला गया कि वो हेड जो है वो ब्राह्मण है। और उस वे में क्योंकि सेकंड समझ में आ गया कि भगवान को पुरुष विराट पुरुष यस विराट पुरुष रूप, सॉरी यही वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा था, विराट पुरुष। यस माता जी मुझे आपने जैव धर्म में बताया था ना कि जो ब्राह्मण होते हैं वो तो नॉर्मल साधना करते हैं, है ना? जरूरी नहीं है कि जो ब्राह्मण है उनको पता हो कि परम सत्य कौन है। जैसे प्रभुपाद ने लिखा था कि जनरली ब्राह्मणों को नहीं पता कि परम सत्य कौन है। तो जो जैव धर्म में पढ़ा था उसका छोटा सा मैं 5 मिनट्स की समरी दे देती हूँ कि उसमें पढ़ा था कि एक्चुअली 2 तरह के नेचर हैं हम लोगों के। एक है रागानुगा नेचर, एक है वैधी नेचर। तो मतलब रागानुगा यानी कि सोल का जो जीव का स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन है भगवान की तरफ। तो अगर वो नहीं है तो फिर कैसे चलना पड़ेगा? विधि से चलना पड़ेगा शास्त्रों के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर अभी हम देखें तो अभी हमारा नेचुरल अट्रैक्शन, इंक्लिनेशन भगवान की तरफ नहीं है। तो इसलिए फिर शास्त्रों के द्वारा वो हम विधि मार्ग है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, डूज एंड डोंट्स कि ये जो 4 प्रभुपाद ने नियम दिए उसको वो डोंट्स है। और डूज क्या है? भगवान के नाम का जाप करना, और वो जो सारे नवदा भक्ति है, 64 अंगाज है, वो सब। तो वो सब हमारे लिए डूज है। और डोंट्स नियम का ना फॉलो करना, नियम जो फॉलो करना, सॉरी, वो सब चीज़ें हैं। तो जब तक हम माया के अंडर हैं, जब तक हमारी इंटेलिजेंस लिबरेटेड नहीं है, और जब तक वो सोल को एक वो नेचुरल जो प्रेम है भगवान के प्रति वो डेवलप नहीं होता, तब तक हमें ये वैदिक साधना भक्ति करनी पड़ेगी जो अभी हम लोग कर रहे हैं। तो इसलिए जो फिर उसमें आता है कि शास्त्रों में क्या है कि शास्त्र हर एक की नीड्स को कैटर कर रहे हैं, जो जिस प्रकृति के हैं, रजोगुनी, तमोगुनी, सतोगुनी, हर एक लेवल के। इवन सतोगुनी का मतलब ये नहीं है कि आप सतोगुण में हो तो आपको पता है भगवान कौन है। तो शास्त्र क्या है, जो रजोगुनी भी है ना उनके लिए वो रजोगुनी वे में जो कर्मी हैं, ज्ञानी हैं, योगी हैं, अलग अलग वे में उनको वो अट्रैक्ट करते हैं। जो कर्मी हैं उनके लिए वो कहेंगे कि आपको ये इच्छा पूरी करनी है, हमारे पास आओ। और तो फिर वो कहेंगे आप लेकिन कुछ नियम का फॉलो करो, ऐसे ऐसे ये यज्ञ इस देवी देवता के लिए करो, आपकी ये इच्छा पूरी होगी। उससे क्या होगा कि धीरे धीरे शास्त्रों पे विश्वास होगा। और सेकंड चीज़ क्या है कि उनका जो जिस लेवल पे है ना उनका अधिकार अभी उतना ही, अधिकार यानी कि हमारी कैपेसिटी उतनी है। जैसे अब हम सोचे कि पूरे दिन हम श्रीमद् भागवतम पढ़े, जैसे परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूरे 7 दिन सुनी थी, हम शायद 7 घंटे भी रेगुलर बैठ के श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ सकते। इवन दो उसको रसमाल्य बोला गया, इतना रस है उसमें, उसको
कोई जो रेलिश करते हैं वो उसको छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा भी अधिकार उतना नहीं है कि हम 7 घंटे बैठ के पूरा श्रीमद् भागवतम पढ़ते रहे, या फिर शीला हरिदास ठाकुर की तरह हम वो एक दिन में 3 लाख हरिनाम ले लें। तो इससे सबका अधिकार है। तो इसलिए जिसकी प्रकृति है उसका उस बेस पे अधिकार है। तो उस बेस पे फिर शास्त्रों ने ना वो रूल्स वगैरह दे रखे हैं। तो जो ब्राह्मण हैं वो थोड़े से ज़्यादा एलिवेटेड है, उनके लिए फिर गोल यही है कि आप आओ, आप शास्त्रों के से आओ, आप अट्रैक्ट हो अपने प्रकृति के अकॉर्डिंग। इसलिए ब्राह्मणों को भी बोल रखा है आप ये संध्या वंदन करो, आप ये करो, क्योंकि अल्टीमेटली उनका ब्राह्मणों का गोल भी यही है कि उस परम सत्य को रियलाइज़ करना। हो सकता है अभी वो उनका कंप्लीट नहीं हुआ है वो, लेकिन वैष्णव ऑलरेडी वो रियलाइज़ उसको पता है। तो इसलिए वैष्णव ऊपर है, इसलिए वैष्णवों को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ब्राह्मण ताकि वो धीरे धीरे उसका चित्त शुद्ध हो, फिर वो ज्ञान प्राप्त करे, फिर धीरे धीरे वो इतना कुछ तो कर ही रहा है, संध्या वंदन ये वो जो भी उसकी ड्यूटीज़ हैं, इसलिए उसकी ड्यूटीज़ दे रखी हैं कि धीरे धीरे चित्त शुद्धि, डिटैचमेंट, ज्ञान, फिर अल्टीमेटली क्या होगा जब वो ये रियलाइज़ करेगा तो वो वैष्णव बन जाएगा। तो ये पर्पस था हमारे ये ब्राह्मण और वैष्णव में यही डिफरेंस है, और यही पर्पस था कि धीरे धीरे आप वैष्णव हो, आप वर्ण आश्रम में रह कर भी आप अगर आप ब्राह्मण हो आप तब भी रियलाइज़ करो, आप शूद्र हो आप तब भी भगवान को रियलाइज़ करो। ठीक है, लास्ट 2 मिनट्स में एनीथिंग एल्स? तो सबके अपने अधिकार के अकॉर्डिंग, तो हमारा भी अधिकार धीरे धीरे ऊपर वो हमारा भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, भक्ति में आ रहे हैं, तो हमारा अधिकार भी धीरे धीरे बढ़ता है, हमारी कैपेसिटी बढ़ रही है, हमारी इंटेलिजेंस। अधिकार यानी मेरी इतनी ही कैपेसिटी है, 20 वाट के बल्ब की कैपेसिटी सिर्फ 20 वाट तक ही जल सकता है, 100 वाट की रोशनी नहीं देगा 20 वाट, तो भी 20 वाट की कैपेसिटी है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे शुद्धि होगी वो 40 वाट, 50 वाट, 100 वाट की का जब उसको बनाया जाएगा तो 100 वाट की रोशनी भी देगा। तो ऐसे ही भक्ति में प्रोग्रेस होती है, अधिकार हमारा बढ़ता है। ऐसे ही जो बिल्कुल नहीं है, शूद्र है, फिर वो धीरे धीरे ऐसे अपना अधिकार बढ़ाए। पहले वो सिर्फ कर्म करे, उसको ये सब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आप इतनी टेंशन मत लो, आप अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग आप अपना कर्म करो, आप शूद्र लेवल पे आप दूसरों की सेवा करो, धीरे धीरे आपका अधिकार बढ़ेगा। ये पर्पस था। ओके, आई थिंक कॉल कट जाएगी, तो हम कल मिलते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे सेम टाइम पे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। और कोई क्वेश्चन है तो कल हम डिस्कस कर लेंगे। हरे कृष्णा एवरीवन। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। थैंक यू, हरे कृष्णा।